अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू को निजामाबाद में अवामी बरहमी का इम्कान, प्रोग्राम का बाइकआउट करने देहातियों का ऐलान, तेलंगाना के कई हामी गिरफ्तार। करनूल के एक दवाखाने में मुफ्त आई कैंप से रुजू होने वाले अफराद ऑपरेशन के बाद बसारत से महरूम। मदननापेट में नामालूम अफराद का अखिलती फिरके के शख्स पर हमला, मुमताज अहमद खान ने खातियों को गिरफ्तार करने पुलिस से किया मुतालबा। वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात की जाना रेड्डी ने की तरदीद। आरटीसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात और गुंटूर में जगन की पुरसा यात्रा जारी। अब खबरें तफसील से। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को रैतु यात्रा के दौरान जिला निजामाबाद में भी अवामी बरहमी का इम्कान है, क्योंकि जिला निजामाबाद के जकरानपल्ली मंडल के अवाम ने चंद्रबाबू नायडू के इस प्रोग्राम के बाइकआउट का ऐलान किया है। अवाम ने चंद्रबाबू नायडू को मंडल में दाखिल ना होने देने का इंतबाह दिया है। इस मंडल के अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू तश्कील तेलंगाना के वादे के बावजूद अपने इस वादे से मुनहरिफ हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू को मवाज़ात में दाखिल ना होने देने के सिलसिले में इन देहातियों ने करारदाद भी मंजूर की है। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इक़दामात किए जा रहे हैं। पुलिस ने एहतियाती तौर पर तेलंगाना के कई हामियों को गिरफ्तार कर लिया। अवाम ने तेलंगाना के हामियों की रिहाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि कल जिला आदिलाबाद में भी तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा था। करनूल के एक दवाखाने में मुफ्त आई कैंप से रुजू होने वाले 16 अफराद बीनाई से महरूम हो गए हैं। बताया जाता है कि ऑपरेशन के बाद इनकी बीनाई चली गई है। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टरों की लापरवाही के बायस उनकी बीनाई चली गई है। इन तमाम 16 मरीजों का ताल्लुक गरीब खानदानों से है जो 14 नवंबर को सर्जरी के बाद अपने आबाई मुकामात वापस हो गए थे। चंद दिन बाद उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और जब वो दोबारा दवाखाने को इलाज के सिलसिले में वापस हुए तो डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही का मुजाहरा किया। मुतासरीन ने बताया कि मुख्तलिफ दवाखानों में माहिर अमराज चश्म से मायने करवाने के बाद उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि उनकी बसारत मुस्तकिल तौर पर चली गई है। इस वाक़े के सिलसिले में दवाखाने के लैब टेक्नीशियन को बरतरफ कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि उसे मुतासरीन से हनूज कोई शिकायत नहीं मिली है। इसी दौरान डॉक्टर पीजे लॉरेंस ने बताया कि मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी के इक़दामात किए जाएंगे। मजलिसी रुकन असम्बली जनाब मुमताज अहमद खान ने SRT कॉलोनी याखुतपुरा के रहने वाले मोहम्मद आदिल पाशा की अवेसी हॉस्पिटल में अयादत की, जिन पर मदननापेट में नामालूम अशरार ने नाम पूछकर हमला कर दिया था। यह वाक़या मंगल की शाम उस वक्त पेश आया जब वो अपनी कपड़ों की दुकान में काम ख़त्म करके वापस लौट रहे थे। जनाब मुमताज अहमद खान ने पुलिस ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मामले को पुलिस पोशीदा रखने की कोशिश कर रही थी। आज जैसे ही मजलिस कायदीन हरकत में आ गए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी दौरान यह भी पता चला है कि जब जख्मी के रिश्तेदार मदननापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने यह धमकी देकर रिश्तेदारों को वहां से भिजवा दिया कि ज्यादा बहस करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इंस्पेक्टर मादानापेट सूर्या प्रकाश ने बताया कि आदिल पाशा को कल रात ऑटो ने टक्कर दे दी थी और सीआरपीएफ के अमले और पुलिस ने हादसा होते हुए अपनी आंखों से देखा है। रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स ख्वाजा बिलाल, मुर्तजा अली और वाजिद अली खान भी मौजूद थे। जो पैरामाउंट फंक्शन हॉल है उसके सामने एक आदिल नामी लड़का जहाँ संतोष नगर में एक कपड़े की दुकान पे काम करता, तो अपनी नौकरी से जब घर वापस आ रहा था तो उस पर कोई पीछे से राड से या किसी चीज़ पे उसके सर पे वार किए, वो गिर के वहाँ पर बेहोश हो गया। और वहाँ से जब पेट्रोलिंग के एक सीआरपी कांस्टेबल और होमगार्ड कांस्टेबल जो वहाँ से गुजर रहे थे उसके जेब में से सेल फोन निकाल के नंबर पे कॉल किए, तो उनके भांजे को टेलीफोन किए, लड़का फ़ौरन वहाँ स्पॉट पे आया। स्पॉट पे आने के बाद वहाँ से उसको लेके यहाँ हॉस्पिटल आए, और जब वो ऐसे ही वहाँ पर आके उसके साथ बिहेव भी अच्छा नहीं किया। क्या हुआ साहब, तो पहले ले आ रहे तू यहाँ से, पहले उठा के लेके जा बोल के, आखिर यहाँ पे लेके आया। बच्चा सीरियस है बेचारा। कल से आज तक पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ली। जब आज हमारे कंसर्न कारपोरेटर वाजिद, हमारे मुजफ्फर साहब और हमारे दीगर पार्टी के वर्कर्स पुलिस स्टेशन में जाके जब दरियाफ्त किए तो एक कहानी के बदल के वहाँ पर लाकर कांस्टेबल का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके बोले कि ये ऑटो की टक्कर से ये वाक़या हुआ, बोल के पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि वो जाके डीड एंट्री देते हैं और कल ही अगर एक्सीडेंट में केस बुक करते तो आज जो हमारे पास जो आज डाउट्स पैदा हो रहे हैं वो डाउट्स पैदा नहीं होते। अलानिया पुलिस इसको ये केस को दबाने के लिए इस किस्म की कहानी बनाकर पेश कर रही है। हमारी पुलिस के ज़िम्मेदार अहदेदारों से हमारी यही गुजारिश है कि इसकी सही तौर पर तहकीकात करके जो खाती हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। हर आयद शहर के अंदर एक्सीडेंट अगर होता तो पुलिस को चाहिए कि उठा के हॉस्पिटल को लाते, स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते, कम से कम उनसे अच्छी तरीके से बात करते, उनको मुतमईन करते। अब हम आके हमारे वाजिद साहब, हमारे ख्वाजा बिलाल कारपोरेटर्स, हमारे दीगर पार्टी वर्कर्स, मुजफ्फर साहब वगैरह हम आके आज हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी एमआरओ से बात किए। काफ़ी पेशेंट क्रिटिकल पोजीशन के अंदर है, 90% कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच सके। तो हमारी यही कल भी हम इंशाअल्लाह ताला पुलिस कमिश्नर से कंसर्न डीसीपी से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जो पुलिस के जो जिम्मेदार अहदेदार हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में बाज रियासती वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात और तू मैमे से मुताल्लिक़ शाया इत्तलात को गलत करार दिया है। उन्होंने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये अखबारात मामूली वाक़यात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ वज़रा के दरमियान पाए जाने वाले नज़रियाती इख्तिलाफात को ये अखबारात बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़रा और चीफ मिनिस्टर में इख्तिलाफात की इत्तलात गलत हैं। रियासती वज़ीर DK अरुणा ने कहा है कि वज़रा के दरमियान पेश आए मामूली वाक़े को बाज़ अखबारात बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर बाज़ अहदेदार वज़रा को गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वज़रा में इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और वज़रा के माबैन किसी भी किस्म के इख्तिलाफात की तरदीद की। वाज़ेह है कि कल कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और नागिंदर में लफ्जी झड़प हो गई थी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामी पोटी श्रीरामुलु की यौम पैदाइश के मौके पर विजयवाड़ा में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने बीजेपी के कारकुनों के खिलाफ नारेबाजी की और रुकावट पैदा करने की कोशिश की। रियासत में इदारा-जात मुकामी के इंतखाबात के लिए हुकूमत तैयार है। रियासती वजीर महिदर रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत इन बल्दियात के 31 मार्च तक इंतखाबात करवाने तैयार है। उन्होंने कहा कि नई बल्दियात के क़याम के साथ मौजूदा बल्दियात के इंतखाबात मुनक़िद करने में ताख़ीर हो रही है, लेकिन हुकूमत 31 मार्च तक रियासत के इदारा-जात मुकामी के इंतखाबात करवाने तैयार है।
रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जिला गुंटूर में पुरसा यात्रा के दौरान आवाम का काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी इस यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर साबिक चीफ मिनिस्टर आन जहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम दी और वाईएसआर की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान खानदान को पुरसा दिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम को तनकीद का निशाना बनाया। आरटीसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात का आगाज हुआ। ये इंतखाबात रियासत भर में मुनक्किद हो रहे हैं। रायदही का आगाज सुबह 5 बजे से हुआ और इसका इख्तिताम शाम 6 बजे होगा, जबकि नताइज का ऐलान रात 8 बजे किया जाएगा। असल मुकाबला नेशनल मजदूर यूनियन और तेलंगाना जेएसी की ताईदी टीएनयू के दरमियान होगा। रियासत भर के 437 मकामात पर ये इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। तेलंगाना के 204 मकामात पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात में आरटीसी के मुलाजमीन वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसर लोकपाल बिल पर इत्तेफाक राय कायम करने की गर्ज से वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलब करदा कुल जमाती इजलास में इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका। कई सियासी जमातों ने वजीर आजम को लोकपाल के दायरे में लाने और सीबीआई की आज़ादी की बात को फौकियत दी है, जबकि बाज सियासी जमातों ने लोकपाल को पार्लियामेंट के तई जवाबदेह होने पर जोर दिया है। यह इजलास तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी, बाएं बाजू की जमातों और बाज दीगर जमातों ने वजीर आजम के ओहदे को लोकपाल के दायरे में शामिल करने की हिमायत की। इजलास में सीबीआई की आज़ादी और लोकपाल के साथ उसके ताल्लुक का मसला भी छाया रहा। कई जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोकपाल जैसे अहम बिल पर जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बीजेपी और सीपीएम ने निचले तबके के नौकरशाही और सीबीआई की जांच को लोकपाल के दायरे में लाने का मशवरा दिया। इजलास के बाद सीपीएम कायद सीताराम येचूरी ने कहा कि लोकपाल की खास तजावीज़ पर सियासी जमातों ने अपनी अपनी राय पेश की है। सीपीआई के गुरुदास गुप्ता ने ग्रुप सी और डी के मुलाजिमीन को लोकपाल के दायरे में लाने की मुखालिफत की। Accountability of Lokpal should be to the Constitution and to Parliament. It cannot be above everything. CBI should be depoliticalized. Appointment of CBI chief should be done by a neutral committee. Group C, they are in lakhs. They cannot be brought under Lokpal. There has to be special mechanism. भाई हमने कहा कि जो अधिकांश सदस्यों की बस राय थी और उसमें भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी समझने गए और एनडीए के घटक के लोग भी, उन्होंने भी कहा कि सरकार को जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई ये जो संविधान जो काम बन रहा है, जो हो रहा है, वो एक दिन के लिए नहीं हो रहा है, ये भविष्य का जगत है। कि टीम अन्ना ने मुजव्विजा लोकपाल के जरिए इब्तिदाई तहकीकात के बारे में सीबीआई के एतराज की हिमायत की है। टीम अन्ना के रुकन अरविंद केजरीवाल ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में हर केस में इब्तिदाई तरजीही तहकीकात नागुज़ीर करने से रिश्वत लेने वाले को सीबीआई तहकीकात का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई की मुखालिफत की तायीद करते हैं। उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत केरला से कहा है कि वो मुल्ला पेरियार डैम के मामले के जल्द हल के लिए साजगार माहौल फराहम करे। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी ने रियासत में मुजाहिरीन से अपील की है कि वो एहतजाज ख़त्म कर दें। चीफ मिनिस्टर की ये अपील उनकी और अपोजिशन कायद वीएस अछूतानंद की क़यादत में कुल जमाती वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सामने आई है। इफरात ज़र के सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि प्याज और आलू की कीमतों में कमी की वजह से इफरात ज़र की शरह नवंबर में कम होकर 9.1% हो गई है।
थोक कीमतों का आदादशुमारिया अक्टूबर में 9.73% रहा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कल मास्को में होने वाली हिंदुस्तान रूस सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 रोज़ा दौरे के दौरान तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में ताउन में तोसी को फ़ौक़ियत हासिल होगी। तवक्को है कि हिंदुस्तान और रूस तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबे में ताउन से मुतालिक माहिदों पर दस्तखत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में सहाफ़ियों को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी रंजन मथानी ने कहा कि रूस तवानाई और दीगर शोबों में हिंदुस्तान का अहम शराकतदार रहा है। अमरीकी पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान को 70 करोड़ अमरीकी डॉलर की इमदाद पर रोक लगाने वाली तजवीज़ पर उस वक्त तक रोक लगा दी है जब तक इस्लामाबाद से IED धमाकों के बारे में यकीन दहानी नहीं की जाती। इस इमदाद पर रोक लगाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने तकरीबन 9 साल से जारी जंग के खात्मे की अलामत के तौर पर इराक से आने वाले फौजियों के आखिरी ग्रुप का वतन में खैर मकदम किया है। ओबामा ने फौजियों और उनके अफराद ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इराक के साथ साथ अफगानिस्तान से भी अमरीकी फौजियों के अनखला के बाद अमरीकी की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने फौजियों से खिताब करते हुए लड़ाई के खात्मे को गैर मामूली कामयाबी करार दिया है। टाइम मैगजीन ने 2011 के लिए उस साल की शख्सियात के नामों का ऐलान किया है। मैगजीन ने हिंदुस्तान में बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अन्ना हजारे और त्यूनिस के एक शख्स बो अजीजी को एजाज से नवाजा है, जिसने अरब ममालिक में इनकलाब के लिए कुदसोजी कर ली थी। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। चंद्रबाबू नायडू को निजामाबाद में अवामी बरहमी का इम्कान, प्रोग्राम का बाइकआउट करने देहातियों का ऐलान, तेलंगाना के कई हामी गिरफ्तार। करनूल के एक दवाखाने में मुफ्त आई कैंप से रुजू होने वाले अफराद ऑपरेशन के बाद बसारत से महरूम। मदनपेट में नामालूम अफराद का अक़लियती फ़िरक़े के शख्स पर हमला, मुमताज़ अहमद खान ने खातियों को गिरफ्तार करने पुलिस से किया मुतालबा। वज़रा के दरमियान इख्तिलाफात की जाना रेड्डी ने की तरदीद। RTC कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के इंतखाबात और गुंटूर में जगन की पुरसा यात्रा जारी। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।